जबलपुर के धनवंतरी नगर जसूजा सिटी फेज 1 में रहने वाले मूलतः नरसिंहपुर जिले गाडरवारा निवासी शेयर ट्रेडिंग एवं अकाउंटेंट 45 वर्षीय अनुपम शर्मा की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। 16 फरवरी को घर से निकले अनुपम शर्मा कई दिनों तक वापस घर नहीं लौटे, जिस पर परिजनों ने 26 फरवरी को गुम इंसान केस संजीवनी नगर थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने गुम इंसान कायमी कर पतासाजी शुरू की तो पता चला अनुपम शर्मा आखिरी बार उसके सबसे करीबी मित्र विनोद वर्मा उर्फ टोनी के घर वे साथ था। वह टाल संचालक टोनी के अकाउंट को भी संभालता था। विनोद वर्मा उर्फ टोनी की गैर मौजूदगी में अनुपम शर्मा की उसके घर पर बार बार आमद से उसके चरित्र पर संदेह करने वाले टोनी ने अपने किराएदार मूलतः राजस्थान निवासी रामप्रकाश पुनिया को उसकी हत्या में शामिल किया और अनुपम शर्मा को घर के पास टाल के गोदाम में बुलाकर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए टोनी और उसके साथी ने आरा मशीन से 10 से ज्यादा टुकड़ों में लाश को काट दिया और फिर लाश के टुकड़ों को पन्नी में भरकर बोरियों में डालकर भूलन बस्ती के पास रेलवे लाइन के किनारे 90 क्वार्टर के नाले में फेंक दिया। ये लगभग 50 दिवस पूर्व की घटना है। 16 फरवरी का इंसिडेंट है जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था और तत्समय भी अनुपम शर्मा जी जो मिसिंग थे, जिनका गुम इंसान संजीवनी नगर थाने में कायम हुआ था। मूलतः ये जसूजा सिटी संजीवनी नगर के रहने वाले थे और उस समय से ही सारी जो परिस्थितियां थी वो काफ़ी संदिग्ध लग रही थी कि कहीं ना कहीं इनके साथ कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ है और लगातार हमारी टीमें इस मामले में सक्रिय थी। जब मैंने यहाँ पर इस जबलपुर में ज्वाइन किया और इस प्रकरण को देखा तो प्रथम दृष्टया मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसमें कोई गंभीर हादसा हुआ है, गंभीर घटना हुई है और पूरी हमारी क्राइम की टीम, हमारे एडिशनल एसपी समर वर्मा, एडिशनल एसपी संजय और हमारी क्राइम की टीम ने लगातार इसमें फॉलो करके इस मामले को डिटेक्ट किया है। मैंने भी लगातार टीम के साथ बातचीत की और उसमें जो भी हमारे पास एविडेंस आते गए उस पर से ये मामला डिटेक्ट हुआ। निश्चित रूप से मामला पेचीदा था क्योंकि जब इतनी पुरानी बॉडी हो जाती है और रिकवर नहीं होती है तो समस्या होती है। बट द गुड थिंग कि कम से कम बॉडी कल रिकवर हो गई। संजीवनी नगर के पास जो कचपुरा ब्रिज के पास जो नाला है वहाँ पर ही डेड बॉडी, रेलवे ट्रैक जाता है वहाँ पर ही डेड बॉडी बरामद हुई और नृशंस तरीके से इस बॉडी को शार्प ऑब्जेक्ट से कई टुकड़ों में काट के बोरी में बहा के नाले में फेंक दिया गया था और इस वारदात को अंजाम उसके करीबी मित्र टोनी के द्वारा अंजाम दिया गया था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों के दोनों प्रॉपर्टी के और MCX के शेयर मार्केटिंग का काम करते थे। टोनी को कुछ पैसा इनसे वापस लेना था, टोनी को पैसा देना था अनुराग को और अनुराग वगैरह इसको तकाजे कर रहा था कि पैसे वगैरह दे दीजिए और हमारे रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10 से 12 लाख का ट्रांजेक्शन मिला है। उनके पेरेंट्स का कहना है कि लगभग 25 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन से शेष था जो टोनी को देना था और कहीं ना कहीं इसमें करेक्टर को लेके भी उंगलियां उठी हैं, चरित्र पे भी संदेह किया गया है और उसकी परिणति इस जघन्य हत्या के रूप में हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस मामले में टोनी की आशंका थी कि कहीं ना कहीं मैं मामले में पकड़ लिया जाऊंगा, तो उसने आत्महत्या भी कर ली है। 25 को उसने सुसाइड कमिट किया है और उसके बाद एकमात्र और इसका सहयोगी था रामप्रकाश पुनिया, उसको फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज के आधार पर कुछ डेड बॉडी जहाँ पर फेंकी गई थी वहाँ की CCTV फुटेज जहाँ से मूवमेंट हुआ था और कुछ मैसेजिंग को लेके हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और फाइनली डेड बॉडी उसी की निशानदेही पे बरामद की है और इसमें आरोपी रामप्रकाश पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या तरीका क्या अपनाया गया, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर एक्सप्लेन करें? देखिए, स्टेप बाय स्टेप यही है कि 16 तारीख को जब ये गायब हुआ तो इसका एक गोडाउन है जिसमें बुरादे वगैरह रखता है। वहाँ पर एक शार्प ऑब्जेक्ट है, आरी टाइप से पेड़ वगैरह काटते हैं, उसने जाके उसको काटा और फिर उसके साथ में ये रामप्रकाश पुनिया भी शामिल था। रामप्रकाश पुनिया को भी एक्चुअली उसके घर में किराएदार के रूप में रहता है टोनी के और कुछ ट्रांजेक्शन उसको पैसे 2 महीने से उसने किराया नहीं दिया था तो वो चाहता था कि ये किराया तुम्हारा नहीं लूंगा मैं और कुछ पैसे भी उसको आर्थिक मदद करी होगी तो वो भी इसके साथ जुड़ गया
इस तरह से संयुक्त रूप से इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। कुछ इन्होंने मैसेज वगैरह किए कि अब टोनी जो उसका मोबाइल फ़ोन था अनुराग का मोबाइल फ़ोन अपने पोजीशन में लेके कि अब मैं मौन व्रत रख लिया हूँ, अब मैं धार्मिक यात्रा के लिए नासिक निकल गया हूँ, परिवारजन कंफ्यूज हो जाए कि ये व्यक्ति कहीं अब घर द्वार छोड़ के बाहर चला गया है। और उस कन्फ्यूजन में तब तक डेड बॉडी वगैरह को उन्होंने डंप कर ही दिया था, डिकम्पोज हो जाती और हत्या का पता रसी, डेड बॉडी कहीं मिलती ही नहीं वो, तो गुम इंसान में ही मामला खत्म हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की सक्रियता रही और ये मामला डिटेक्ट हुआ। कितने टुकड़े किए गए, बॉडी के कितने टुकड़े अभी तक बरामद हुए हैं, कितने मिसिंग? कुछ मिसिंग है और उसमें कई पीसेस हैं उसके। सर एक बात और देखने में आई है, 16 फरवरी की घटना है जब वो मिसिंग था, डेड बॉडी अभी 2 दिन पहले मिली है, ये इतना लंबा गैप हो गया, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन लग रहा है कि आखिर इतना हल्के में कैसे ले लिया पुलिस ने, अभी तक डिटेक्ट क्यों हुआ, कुछ भी अपडेट नहीं था इसमें। मैं वही कह रहा हूं कि आपको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ करनी चाहिए इस तरह से कि जो व्यक्ति जिसने मूल रूप से हत्या के लिए जिम्मेदार है, उसने कहीं ना कहीं इस आशंका में कि मैं पकड़ा जाऊंगा खुद आत्महत्या कर ली। तो मामला कितना पेचीदा हो गया जब मुख्य सूत्रधार गायब हो गया, तो लिंक करना कितना कठिन होता है हमारी पुलिस के लिए। तो इट्स ए बिग चैलेंज फॉर द पुलिस एंड वी हैव डन दैट जॉब। मैं एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ कि इसमें जब वो मैसेजिंग की बात आई, वहाँ से मैसेज वगैरह किए गए, तो उस चीज़ को हमने ट्रेस किया कि मोबाइल कहाँ पर चला है वो, तो उसके आधार पे बात की गई। सीसीटीवी फुटेज देखे गए, इसका स्कूटर जिससे अनुराग गया हुआ था वो हमने मौके पर स्टेशन के पास रख के पाया गया, तो वहाँ के भी सीसीटीवी फुटेज दिए गए, कौन व्यक्ति गया था, उसका कपड़े वगैरह पहन के उसको कपड़े वगैरह डिस्ट्रॉय किए गए और उसका हुलिया रामप्रकाश पुनिया से मिल रहा था। तो उस हुलिया के आधार पर मैंने देखा इसके घर में टोनी के संपर्क में कौन व्यक्ति हो सकता है, वो उसके किराएदार बन के रह रहा था। फिर उसने बहुत सारी चीज़ें हमको बताई। रामप्रकाश से पहले भी इंट्रोगेशन किया गया लेकिन इतना आसान नहीं था क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसका सहयोगी के रूप में मौजूद था। इसमें टोनी वर्मा के द्वारा कुछ पुलिस को मिसगाइड करने का भी मामला सामने आया है, क्योंकि कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। जनरली गुमशुदगी में पुलिस के द्वारा पोस्टर लगाए जाते हैं लेकिन उसके परिवार के द्वारा पोस्टर लगाए। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा वो अब मिसगाइड करने की स्थिति में नहीं रहा। पहले लिखा ना, पहले कहता रहा हूँ कि उसने इस चीज को क्लब किया कि मैं धार्मिक स्थल जा रहा हूँ, मौन व्रत धारण कर लिया है, ये गाइड किया कि अब मैं लौट के आने वाला नहीं हूँ। पूरा मामला बहुत पेचीदा था और उसमें अच्छे से डिटेक्शन करके हम लोगों ने इस मामले को रामप्रकाश देखिए सीसीटीवी बेसिकली आपको बता दूं 16 तारीख को जब ये घटना घटी, इसमें लैप्सेस कहाँ हुए जो डिटेक्शन की बात कर रहे हैं। परिवार वालों ने किसी ने रिपोर्ट नहीं की घटना। फर्स्ट टाइम इट वाज रिपोर्टेड ऑन 23rd 23 और 24 को रिपोर्ट हुई, तब जाके उसमें 6-7 दिन तो वैसे ही लैप्सेस हो गए थे। और जैसे ही उसमें नाम चीजें आई तो उसमें नाम आया कि टोनी सस्पेक्ट हो सकता है, और टोनी को कहीं ना कहीं भनक लग गई कि यार ये ऐसा नहीं, पुलिस हमको पूछताछ के लिए ले जाए, और इससे पहले ले जाती तो उसने आत्महत्या कर ली। तो हम जिस सूत्रधार तक पहुंचते वो एपिसोड खत्म हो गया पहले, तो वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। गुमशुदगी दर्ज होने से लेकर हत्या होने तक आरोपियों ने मृतक के परिजनों ने मोबाइल पर मैसेज किए और अनुपम के आध्यात्म से जुड़ने, मौन व्रत धारण करने सहित टोनी वर्मा ने लगातार पुलिस और परिजनों के संपर्क में बना रहा। इसी बीच उसकी कुछ गलतियां पुलिस को नजर आईं और वह जैसे ही पूछताछ की जद में आया उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने इस मामले में जब टोनी के किराएदार रामप्रकाश पुनिया को दबोचकर सख्ती से पूछताछ की तो उसकी निशानदेही पर पुलिस ने बोरियों में फेंकी अनुपम शर्मा की लाश के टुकड़े बरामद किए। संजीवनी नगर थाना पुलिस ने हत्या में शामिल रामप्रकाश की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल रस्सी जब्त की है।